जी हाँ दोस्तों, तो राहुल ने बड़े तरीके से कर दिया गेम। अखिलेश के साथ बड़ा ऐलान, मानो सब कुछ हो गया फिक्स। औंधे में मुंह गिरा बीजेपी का प्लान। तो क्या अब के गई योगी की कुर्सी? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं शाह, हो गया अकेला। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी दांव अभी से ही कमजोर पड़ने लगा है? क्या जिस रणनीति के भरोसे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 2027 का किला फतह करने का सपना देख रहे थे, उसी रणनीति पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक ही झटके में ब्रेक लगा दिया है? क्या बीजेपी को उम्मीद थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीटों को लेकर आपस में भिड़ जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा, विपक्ष बिखर जाएगा? लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरी सियासी पटकथा पूरी तरह से बदल के रख दी है। दोस्तों, यूपी की राजनीति में पिछले कई दिनों से एक ही चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों के बाद क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा? क्या सीटों की लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि बीजेपी को वॉकओवर मिल जाएगा? लेकिन तभी राहुल गांधी ने ऐसा संदेश दे दिया जिसने सारी अटकलों पर लगभग विराम लगा दिया है। वैसे दोस्तों, बीजेपी पिछले कई महीनों से यही नैरेटिव बनाने में लगी थी कि विपक्ष में सब कुछ ठीक नहीं है, अपनों से लड़ने से फुर्सत मिले तब ये आके हमसे लड़े। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को खत्म करने में लगी है। लेकिन अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इस नई केमिस्ट्री ने उस पूरे नैरेटिव को उसकी हवा निकाल दी है। सबसे दिलचस्प बात कि कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम लगातार बड़े भाई बराबर सीट 200 सीटों जैसी बातें कर रहे थे, जिससे गठबंधन पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसा संदेश दिया जिससे साफ हो गया कि अंतिम फैसला बयान वीरों का नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व का चलेगा, जिससे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की पूरी टीम बेचैन। नमस्कार, आपका स्वागत है। राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको हम बताते हैं राहुल गांधी के एक संदेश ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा माहौल कैसे बदल दिया, और आखिर 2027 की लड़ाई में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती क्या बनने जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभवित गठबंधन को लेकर कई तरह की अटकलें थी। बीजेपी भी नैरेटिव फैला रही थी कि आपस में बनती नहीं है, ये क्या लड़ेंगे चुनाव। हालांकि खुद हाल क्या है, स्थिति परिस्थिति केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और उसके रवैये, एंटी इनकम्बेंसी, युवा नाराज, जवान किसान, सब आप देख रहे हैं लगातार। लेकिन जवाबदेही की बात मत कीजिएगा। नौकरी, रोजगार, महंगाई, आर्थिक संकट, इसका जिक्र इस सरकार से सवाल मत पूछिएगा। हाँ, पीछे पीछे झंडा उठा के घूमते रहिएगा तो ठीक है, सवाल पूछ लीजिएगा तो आप अपराधी बन जाइएगा। दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस के यूपी प्रभारी बनाए गए राजेंद्र पाल गौतम के हालिया बयान के बाद सपा कांग्रेस गठबंधन पर कुछ लोग ग्रहण लगने वाली बात कह रहे थे। लेकिन इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने जिस शब्दों में बधाई दी है, उसके बाद यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि यूपी चुनाव 2027 में 2024 की तरह ही एकजुटता दिखेगी। यानी कांग्रेस में सपा से नाराजगी दिखाने वाले नेता चाहे जो भी बयान देते रहे, लेकिन इससे गठबंधन पर शायद ही कोई फर्क पड़े। दोस्तों, बंगाल चुनाव में लगे झटके के बाद राहुल गांधी अखिलेश ने वो कर दिया जिसे देखने और सुनने के बाद भाई निश्चित तौर पर भाजपाई तिलमिलाए होंगे। राजनीति की दुनिया में वैसे दोस्तों कब दो पार्टियां एक हो जाए, एक दूसरे के करीब आ जाए, पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता। आप 2024 का चुनाव भी याद कर सकते हैं। सब कह रहे थे 24 में कांग्रेस और सपा अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन अचानक दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। फैसला सामने है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अब तैयारी 27 की है। यूपी में वो हो गया मानो किसी को उम्मीद नहीं थी। यानी भाजपा का पूरा नैरेटिव हवा हवाई, जमीन पर औंधे मुंह। दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का वैसे फिलहाल एक नारा है, सवाल सीटों का नहीं, सवाल जीत का है। जहां कल तक कांग्रेस के अंदर से आवाज आ रही थी कि सीट नहीं तो जीत नहीं, लेकिन आज हाल यह है कि सवाल सिर्फ और सिर्फ सीट का नहीं, सिर्फ जीत का है, सिर्फ जीत का है और बस जीत का है।
और यही वजह है कि कांग्रेस भी इस बार ज्यादा नखरे दिखाने के मूड में कतई नहीं है। हालांकि दोस्तों, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम पिछले 4 दिनों में 2 बार बयान दे चुके हैं। यूपी चुनाव में कांग्रेस और सपा बराबर है, इसलिए सीट शेयरिंग में बराबरी का हक चाहिए। राजेंद्र पाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बड़े भाई की भूमिका में है। इसके अलावा राजेंद्र पाल ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को भी गठबंधन में लाने की बात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने से पहले राजेंद्र पाल गौतम पार्टी के सांसद तनुज पूनिया के साथ मायावती से मिलने की असफल कोशिश भी कर चुके हैं। यानी राजेंद्र पाल गौतम एक तरफ जहां सपा से 200 विधानसभा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो बीएसपी से गठबंधन की संभावनाओं की भी घुड़की दिखा रहे। राजेंद्र पाल के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में चर्चाएं शुरू हो गई थी। क्या आगामी चुनाव में सपा कांग्रेस का गठबंधन बना रहेगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा? अंदर ही अंदर बीजेपी खुश हो रही थी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर जारी कंफ्यूजन को इस बार दूर करने के लिए खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उतर आए। इसके लिए उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को बीते दिन जन्मदिन के मौके पर जो बधाई दी, जो मैसेज दिया, जो संदेश दिया। राहुल ने अखिलेश यादव से वादा किया कि वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी उनकी भागीदारी के जरिए सामाजिक न्याय को पक्का करने के लिए साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने कैंपेन के विप साइन के तौर पर सामाजिक का इस्तेमाल किया, लेकिन एक्स पर अखिलेश को लिखे अपने पोस्ट में सोशलिस्ट नेता के पसंदीदा शब्द पीडीए का उनका खास जिक्र यूपी चुनाव में इंडिया गठबंधन थीम के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही राज्य में सीट शेयरिंग की आसान प्रक्रिया पक्का करने की इनकी इच्छा के तौर पर भी राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था, अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हम सब मिलकर पीडीए की भागीदारी के जरिए सोशल जस्टिस के प्रति अपने वादों को पूरा करेंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाल, समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी। उसमें कहा था कि हम सब मिलकर सामाजिक न्याय, सबको साथ लेकर चलने वाले विकास और लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। याद करा दे, हाल ही में दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच काफी गर्मजोशी दिखाई दी थी। दोस्तों, अखिलेश यादव को तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के नाम का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, जन्मदिन की बधाई देने के लिए श्री राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय का राज लाने में साथ निभाने वाले सब लोगों का स्वागत है। हमें अपनी एकता का संकल्प हर बार दोहराना है। सांप्रदायिक ताकतों को दबे छिपे लाभ पहुंचाने वालों के चेहरे से पर्दा भी हटाना है। पीडीए राजनीति से बहुत ऊपर उठकर देश की 95% उस आबादी के हक, अधिकार, मान, सम्मान, खुशहाली, तरक्की का आंदोलन है जो सदियों से हर समाज में शोषित, वंचित, गरीब रहे हैं। पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे हैं और 5% परंपरागत वर्चस्ववादियों के अत्याचार और प्रभुत्व के कारण पीढ़ियों से पीड़ित, दुखी, अपमानित रहे। प्रेम, दया, अपनापन पीडीए की एकता का मूल आधार है। वो हर कोई पीडीए में शामिल है जिसके पास रहम और इंसानियत भरा दिल है। वैसे दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने संविधान को बचाने के मकसद से एक के बाद एक 33.84% और 9.53% वोटों के साथ 43 सीटें जीती है। इसलिए दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव तक अपने रिश्तों को एक तरह से बढ़ाना चाहती हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि वो समाजवादी पार्टी से 403 में से 80 से 100 सीटें, और अखिलेश यादव ने प्रस्ताव भी दे दिया है कि जो भी प्रत्याशी उनका नाम दे दिया जाए पहले ही, और क्योंकि चुनाव की अधिसूचना से पहले ही अखिलेश का प्लान के प्रत्याशियों का ऐलान कर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाए अलग अलग विधानसभा में। इस पर भी सपा कांग्रेस काम कर रही है। और अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी ने भी कड़ा संदेश दे दिया है। वैसे दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जिसमें सपा का वोट शेयर 2017 के
21.8% से बढ़कर 32.6% हो गया। कांग्रेस का वोट शेयर 6.25% से घटकर 2.33% रह गया। 2017 में दोनों पार्टियों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जबकि 5 साल बाद वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। हाल ही में राहुल के जन्मदिन की बधाई से कांग्रेस के गठबंधन पार्टनर्स की तरफ से आगे बढ़ाने की काफी संकेत मिले हैं सीधे तौर पर। वैसे दोस्तों, तमिलनाडु चुनाव से पहले जब उन्होंने पार्टी के एक ऐसे ग्रुप को सपोर्ट किया था जो डीएमके छोड़कर विजय की लीडरशिप वाली टीवीके के साथ हाथ मिलाना चाहता था, तो उन्होंने डीएमके चीफ एमके स्टालिन को मेरे बड़े भाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उन्हें हल्के में बधाई दी थी। नतीजों से पता चला कि टीवीके से हारकर डीएमके बैकफुट पर है। कांग्रेस ने विजय की लीडरशिप वाली पार्टी से हाथ मिला लिया और सरकार में शामिल हो गई। हालांकि 19 जून को स्टालिन की असल में बधाई का जवाब देते हुए राहुल ने अपने जवाब में साफ साफ कहा कि भारत के विचार, हमारे संविधान और फेडरलिज्म की रक्षा करने का हमारा साझा इरादा हमें गाइड करता रहेगा। यह हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा के लिए लड़ाई है और हम इसे तब तक साथ मिलकर लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। दोस्तों, 8 जून को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में, जिसमें स्टालिन की पार्टी शामिल होने से जिसने मना कर दिया था, राहुल ने कहा था कि वो डीएमके की तरफ से गारंटी दे सकते हैं कि जब इंडिया के आइडिया को डिफेंड करने की बात आएगी तो हर कोई इस कमरे में होगा। उन्होंने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले महीने डीएमके के साथ डीएमके के बड़े नेता एम करुणानिधि की जयंती पर भी एक मैसेज पोस्ट किया था। खैर, अब बड़ा सवाल यही कि क्या राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की यह सार्वजनिक एकजुटता वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जहां विपक्ष के सांसदों, विधायक, विपक्षी नेताओं का बचना मुश्किल है, वो बीजेपी के सामने दूसरे दल में रह नहीं सकते आजादी से, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से खेल रही है कथित तौर पर, और उसका सीधा फायदा अब बचे हुए उन तमाम विपक्षी दलों और विपक्षी नेताओं पर पड़ रहा है कि अगर आज कांग्रेस की छतरी से बाहर निकले तो हाल वैसे ही होगा। कल होके निकल के जाके अपना दल जरूर बना लिया, लेकिन आज स्थिति ऐसी कि वापस कांग्रेस के दर पे आना पड़ रहा है। और इसी स्थिति को अखिलेश यादव भी समझते हैं। अखिलेश यादव की यह सार्वजनिक एकजुटता राहुल गांधी के बीच 2027 का चुनाव उसे मजबूती के साथ, अगर दोनों दल बना रहता है तो बीजेपी की पूरी रणनीति इस उम्मीद पर दूसरी तरफ टिकी दिखाई दे रही थी कि जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सीटों के बंटवारे में उलझ जाएगी, बयानबाजी बढ़ेगी, गठबंधन कमजोर पड़ेगा और विपक्ष अपने आप बिखर जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के एक संदेश और अखिलेश यादव के जवाब ने कम से कम फिलहाल इस नैरेटिव को बड़ा झटका दे दिया है। अब बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, बल्कि एकजुट विपक्ष की संभावना भी है। अगर 2024 की तरह वोटों का ट्रांसफर फिर सफल रहा और सीट शेयरिंग पर समय रहते सहमति बन गई तो 27 की लड़ाई बीजेपी के लिए पहले जितनी आसान नहीं रहने वाली है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के संदेश, अखिलेश यादव के जवाब ने गठबंधन को लेकर चल रही कई अटकलों को नई दिशा दे दी है। और सीट नहीं तो जीत नहीं, और जीत यानी सीट का हिसाब जीत से सभी को, बात सिर्फ सीट की नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीत की है। और बात कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस की होगी तो दोनों दल तैयार है। और फिलहाल राहुल गांधी भी बड़ा दिल दिखाते हुए, अखिलेश को कदम से कदम मिलाते हुए, संदेश उनके जन्मदिन पे जो उन्होंने दिया बता रहा है कि 27 बीजेपी के लिए भारी है। राय आपकी जो भी ओवरऑल खबर और विश्लेषण पर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।